ऑनलाइन स्पोकन हिंदी कोर्स संवाद। पंच परमेश्वर। नमस्ते। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छुपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू इतने प्रश्न उनसे क्यों पूछ रहे हैं। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए।
बस यही हमारा फैसला है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन इस ताक में थे कि किस तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। ईश्वर की इच्छा से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू नया बैल पाते ही लगे उसे रगेदने। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब भी बैल का दाम मांगने जाता तब उसके और समझू साहू के बीच झगड़ा हो जाता। लोगों ने दोनों को पंचायत करने को कहा। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु उससे कठिन परिश्रम करवाने और उसके लिए दाने चारे का प्रबंध न करने के कारण से हुई है। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए और अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। कठिन शब्द, दोस्त,
फ्रेंड, रोटी, ब्रेड, लोग, पीपल, साल, ईयर, बैल, ऑक्स, वृक्ष, ट्री. Evaluate yourself. Choose the correct option. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी क्या थे? शत्रु, भाई, मित्र. सही जवाब है मित्र. बूढ़ी खाला किसके साथ रहती थी? जुम्मन, समझू, अलगू. सही जवाब है जुम्मन. अलगू चौधरी कौन सा जानवर खरीदा था? घोड़ा, बैल, गधा, बकरी. सही जवाब है बैल.